हेलो साथियों, कैसे हो। मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज सांख्यिकी में प्रायिकता का हमारा अगला वीडियो है। सीरीज़ है C11 और पार्ट है 5। आज हम प्रायिकता से रिलेटेड जो मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं। जो थ्योरीज़ हमने देखी हैं, जो नियम हमने पढ़े हैं, उनसे संबंधित कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है। इसमें हमें समझना है कि कौन सा उदाहरण किस नियम से हम सॉल्व कर रहे हैं। सांख्यिकी का प्रश्न 3 छात्रों को दिया गया है। PQR 3 छात्र हैं। तीनों को हल करने के लिए यदि दिया जाए तो उनके द्वारा हल करने की जो संभावना है वो दे रखी है, क्रमशः लिखा है। अर्थात P जो है वो 1/3 संभावना है कि वो हल कर लेगा, Q की 1/4 संभावना और R की 2/5 संभावना है कि वो प्रश्न हल कर सकते हैं। अब प्रश्न दिया जाए तो इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हल हो जाएगा। हल कब हो जाएगा, ऐसा कब माना जाए कि हल हो जाएगा। तीनों में से एक भी अगर हल कर दे तो हल हो जाएगा। इट मीन्स हमें ये समझना है कि ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि कम से कम एक द्वारा हल करने की प्रायिकता। क्योंकि यदि एक छात्र भी यदि सॉल्व कर देगा तो प्रश्न हल हो जाएगा। यहाँ यही प्रश्न कहा गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का हल हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता। कम से कम एक का क्या फार्मूला है, पहले सभी के हल न करने की संयुक्त प्रायिकता निकालते हैं और फिर 1 में से घटा देंगे। जैसे P के हल करने की प्रायिकता वो तो 1/3 है, तो हल न करने की प्रायिकता हमने निकाली है 1 - 1/3, ये 2/3। Q के हल न करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता 1/4 है, हल न करने की प्रायिकता 1 - 1/4, 3/4। R के हल करने की प्रायिकता 2/5 है, तो हल न करने की प्रायिकता 1 - 2/5, ये हुआ 3/5। तीनों के हल न करने की प्रायिकता अलग अलग तो निकाल ली, अब संयुक्त निकाल लेते हैं। तीनों के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता, तीनों का गुणा कर दो, ये इन तीनों का गुणा किया 3/10। अब कम से कम एक का निकालना है तो 1 में से घटा दें इसको हम। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, इसी लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा कि ये कम से कम एक वाला प्रश्न है, तो 1 में से इसको हम घटा दें, तीनों के हल न करने की प्रायिकता, तो ये 7/10 इसका आंसर है। इसका मतलब है 70% चांस है कि प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ताश की गड्डी में से पान का पत्ता, पान लिखा है, काला लाल ऐसा तो लिखा नहीं, लेकिन ब्रैकेट में हर्ट लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को हम इंग्लिश में ज़रूर पढ़ ले कि कौन सा पत्ता दे रखा है। काला पान होता है ना, वहाँ जनरली हुक्म लिखा हुआ रहता है, हुक्म का पत्ता लिखा रहता है, लेकिन यहाँ केवल पान लिखा और हर्ट भी लिखा है, तो लाल पान की बात हो रही है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, तो पान का पत्ता या एक बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है, या लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, योग प्रमेय चलेगा। हमने बताया था पहले कि योग प्रमेय वाले प्रश्न में या आता है और गुणन प्रमेय वाले प्रश्न में और आता है, एंड आता है ना। तो इसमें या वाले प्रश्न में क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल के जोड़ देते हैं और मान लो कोई कॉमन हो तो घटा देते हैं। जैसे वो वेन आरेख हमने बनाए थे ना, बस वही है। 52 पत्तों में से पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता, लाल पान के कितने पत्ते हैं, 13, कुल कितने, 52, तो 13/52। बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह किंग के कितने हैं, 4, तो उसकी प्रायिकता होगी 4/52। लेकिन एक पत्ता कॉमन काउंट हो चुका है, डबल काउंट हो चुका है, कौन सा, लाल पान का बादशाह, क्योंकि वो लाल पान में भी काउंट हो चुका है और बादशाह में भी काउंट हो चुका है, तो एक पत्ता डबल काउंट हुआ है ना। तो पान का बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/52, पान का बादशाह तो एक ही है, तो 1/52, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डबल काउंटिंग में आया है। अतः पान का पत्ता या बादशाह निकलने की प्रायिकता 13/52 + 4/52, योग प्रमेय चलाया, लेकिन जो डबल काउंटिंग में आता है उसको हमें माइनस करना है, तो -1/52, 13 और 4 17 में से 1 गया, 16/52, 4/13, ये इसका आंसर है। इसी तरह सेम एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पर है। 20 गेंद हैं
और 20 गेंदों पर हमने 1 से 20 तक नंबर डाले हैं, कंटिन्यू 1 2 3 4 करके 20 तक नंबर डालें। उन सारी गेंद को हमने एक थैले में डाल दिया है। अब एक गेंद हम निकाल रहे हैं, उस गेंद का जो क्रमांक है, वो जो अंक है लिखा हुआ, वो यहाँ पूछा गया है कि वो अंक 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, या आ गया, अर्थात यहाँ पर भी योग प्रमेय चलेगा। तो 3 के गुणित संख्या है, 3 के मल्टीपल की 20 तक में कौन कौन सी संख्या आती है? 3 6 9 12 15 18, कुल कितनी है? 6। तो 3 का मल्टीपल निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/20, क्योंकि कुल गेंद 20 है। फिर 5 के मल्टीपल की संख्या है 5 10 15 20, 4 है, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 4/20। अब इन दोनों में एक नंबर ये कॉमन चल रहा है, डबल काउंट हो गया, है ना। तो 3 और 5 दोनों के गुणित की संख्या है वो 15, अर्थात एक अंक है वो रिपीट हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता 1/20। अब अभिष्ट प्रायिकता जो हमें पूछा है वो निकलेगा, इन दोनों को पहले तो जोड़ो और जो डबल काउंट है उसको माइनस कर दो। 6 और 4 10 में से 1 गया, 9/20। ठीक है, ये लगभग सेम क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, देव भी बोलते हैं, देव प्रतिचयन, अर्थात जहाँ पर कोई पक्षपात की संभावना नहीं होती है, सबके चयन की समान संभावना होती है, वो यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में, लीप ईयर को हमने एक लीप ईयर सेलेक्ट किया है, उसमें ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर, 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 53 रविवार या 53 सोमवार, या आ गया, अर्थात यहाँ भी योग प्रमेय है। 53 रविवार या 53 शुक्रवार, यहाँ भी या आ गया, यहाँ भी योग प्रमेय है, की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366, 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन है, और सप्ताह में अगर कन्वर्ट करें तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इट मीन्स 52 बार तो प्रत्येक दिन आएगा, रविवार सोमवार मंगलवार जितने भी हैं ना, वो तो 52 बार तो आने ही आने हैं। अब बात हो रही है 53 की, मतलब ये जो बचे हुए 2 दिन हैं उसकी बात हो रही है। अब ये जो 2 दिन बचे हैं ना, इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है, ठीक है ना, ये हमने यहाँ लिखे 2 दिन की संभावना। ये 7 संभावनाएं हो सकती हैं 2 दिन की। हो सकता है वो रविवार सोमवार आ जाए, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, ये रवि से चालू किया, रवि पे ख़त्म किया। 7 स्थितियां बन सकती हैं कुल। इसमें आप ये देखिए, प्रत्येक बार 2 बार काउंट आ रहा है संभावनाओं में, जैसे रविवार यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सोमवार यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। प्रत्येक बार की अनुकूल स्थितियाँ 2 हैं और कुल स्थितियाँ 7 हैं। अतः 7 स्थितियों में प्रत्येक बार की अनुकूल स्थितियाँ 2 हैं। अब पहला प्रश्न, 53 रविवार होने की संभावना। एक बात ध्यान रखना, लीप वर्ष में कोई भी बार 53 बार आने की प्रायिकता पूछे, आंसर फिक्स है 2/7। कोई भी बार 53 बार आने की प्रायिकता आ जाए लीप ईयर में, या ना हो, केवल एक ही बार की बात हो, 53 शुक्रवार 2/7, 53 मंगलवार 2/7, 53 रविवार 2/7। क्यों? क्योंकि 2 अनुकूल स्थितियां सबके लिए हैं और 7 कुल स्थितियां हैं। 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7। दूसरा प्रश्न है 53 रविवार या 53 सोमवार। तो 53 रविवार की तो हो गई 2/7, प्लस या है इसलिए प्लस करना पड़ेगा, 53 सोमवार की 2/7, तो 2/7 ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर एक डबल काउंट हो गया, कौन सा? देखिए रवि या सोम है ना, और वो दोनों तो कंटिन्यू आते हैं। देखिए यहाँ रवि सोम, सोम मंगल, है ना, और यहाँ पर रविवार में रवि सोम और शनि रवि ये दोनों ले लिए। सोमवार में कौन से लिए? रवि सोम, सोम मंगल, ये दोनों लिए। तो ये रवि सोम का जो सेट है वो रविवार के साथ भी काउंट हो गया और वही सोमवार के साथ भी काउंट हो गया। इसलिए ये एक सेट डबल काउंट हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर -1/7 करेंगे, क्योंकि वो सेट डबल काउंट हो गया है ना। तो 2/7 तो प्लस कर दिया, और रवि और सोम का एक सेट है वो डबल काउंट हुआ, -1/7, ये आंसर आया 3/7।
तीसरा प्रश्न है 53 रविवार या 53 शुक्रवार। देखिए यहाँ तो कुछ भी डबल काउंट नहीं होगा क्योंकि बीच में गैप है ना। यहाँ रवि और सोम तो कंटिन्यू आ रहे थे, अब रवि और शुक्र है। 53 रविवार का 2/7 और 53 शुक्रवार का भी 2/7, कोई भी डबल काउंट नहीं होगा। जब कंटिन्यूटी में होता है ना तो डबल काउंट देखना पड़ता है हमें। ये 4/7। एक हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये प्रश्न तो चलो हमें ओरली ध्यान भी रह गया कि लीप ईयर में कोई भी बार 2/7 उसकी प्रायिकता होती है 53 बार आने की। लेकिन यदि नॉर्मल ईयर हो, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष में कितने दिन हुए 365 है ना। और 365 को यदि सप्ताह में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 365 में क्या हो जाएगा, 365 में 52 सप्ताह, ठीक है ना, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब 1 दिन कौन सा है, 7 दिन है ना। कुल स्थितियाँ हो गई 7 और अनुकूल स्थिति 1, क्योंकि प्रत्येक बार एक ही बार है। तो ये ध्यान रखना, सामान्य वर्ष में कोई भी बार 53 होने की प्रायिकता सदैव 1/7 रहेगी। चलिए, एक थैले में 3 काली, 3 सफ़ेद और 4 पीली गेंदें हैं। कुल मिला के 10 गेंदें थैले के अंदर। यादृच्छिक रूप से रैंडमली 3 गेंदें निकालने पर एक साथ 3 गेंद निकालिए। ये ध्यान रखना, एक एक करके नहीं निकालिए, एक साथ 3 निकाली हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक से अधिक यदि निकाले जाते हैं, पत्ते हों या गोलियां हों, तो हमको सी वाला फार्मूला चलाना पड़ता है। 3 गेंदें निकालने पर एक काली, एक सफ़ेद और एक पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तीनों निकल गई और तीनों एक एक अलग अलग रंग की होनी चाहिए। कुल गेंदें 10 में से 3 को निकालने के तरीके, पहले सी वाले फार्मूले में हमेशा पहले नीचे कुल का देख लो, फिर जो अनुकूल स्थितियाँ उसको देखेंगे। 10 में से 3 को निकालने के तरीके 10C 3, ये तो आ जाएगा नीचे कुल स्थितियाँ। अब जो अभिष्ट है, क्या चाह रहे हैं हम कि एक एक गेंद प्रत्येक रंग की निकले। 3 काली गेंद में से एक गेंद निकलने के तरीके 3C 1, सफ़ेद 3 है तो 3 सफ़ेद में से एक निकलने का तरीका 3C 1, और 4 पीली है तो 4 पीली में से एक निकलने का 4C 1। अब ये तीनों का अलग अलग हुए। अब यहाँ पर हम तीनों रंगों की एक एक गेंद निकलने की प्रायिकता इक्वल टू, नीचे तो 10C 3 आ गया, ऊपर इनका गुणा क्यों किया। ध्यान रखना, गुणा तब तक होगा जब तक कि इसका हिसाब पूरा नहीं होता है। जैसे आपको 3 गेंद चाहिए या पूरी 3 होनी चाहिए, 3 नहीं हो तब तक गुणा होना है। एक एक तीनों की हैं तो तीनों में गुणा होगा, जोड़ मत देना, है ना। अब इसको अपन सॉल्व करें, 3C 1 को सॉल्व करने पर 3, इसमें भी 3 और इसका 4 आता है और यह आया 120। तो यहाँ 3/10 इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न देखें, ताश की एक गड्डी में से 2 पत्ते, अब ध्यान रखना यहाँ भी 2 निकले, कौन सा फार्मूला चलेगा, कौन सा सिस्टम चलेगा, सी वाला, है ना, क्योंकि 2 निकले। एक निकलता तो डायरेक्ट अपन अनुकूल बटा कुल पत्ते ही ले लेते, सी वाला फार्मूला नहीं लेते। 2 पत्ते निकालने पर एक बादशाह और एक बेगम होने की प्रायिकता। पहले तो 52 में से 2 निकालने के तरीके देख लेते हैं अपन। 52 में से 2 पत्ते निकालने के तरीके 52C 2, ठीक है। अब उन 2 में से एक बादशाह होना चाहिए और एक बेगम होना चाहिए। बादशाह कितने अपने पास 4, बेगम कितनी है 4, तो 4 बादशाह में से एक बादशाह निकलने का तरीका, ये तरीके लिखे मैंने, प्रायिकता नहीं लिखा, इसमें ऊपर भी तरीके ही लिखा है। जब भी तरीके आएगा तब ये सी आएगा। और 4 बेगम में से एक बेगम निकालने का तरीका, ये भी 4C 1 और ये भी 4C 1। अब अभिष्ट प्रायिकता, प्रायिकता जब भी होगी तब नीचे तो आ गया ये 52C 2। अब कुल पत्ते कितने 2, तो ऊपर 2 का हिसाब हो तब तक उनका गुणा करना है। तो 4C 1 ये और 1 ये दोनों का गुणा हो गया, ठीक है। ये 4 और इसको अपन सॉल्व करें तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक थैली में 3 लाल और 2 हरी गेंदें हैं। प्रश्न की भाषा को समझना है, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला या नियम हमें चलाना है। 3 लाल और 2 हरी गेंदें हैं, इस बात की संभावना बताइए कि पहली गेंद लाल, समझना इसको, पहली गेंद लाल, दूसरी हरी, तीसरी लाल और इसी प्रकार निकलेंगी यदि वे एक एक करके, आया समझ में। यहाँ एक एक करके लिखा मतलब सी वाला सिस्टम नहीं चलेगा।
एक एक करके निकाली जाए, मतलब क्रम से अल्टरनेट कलर निकलना चाहिए। पहली कौन सी निकालनी है? लाल, है ना। तो लाल से अपन चालू करते हैं। कुल गेंद 5 है तो अपन 5 निकालेंगे। पहली बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल हैं कितनी? 3 और कुल कितनी है? 5, तो 3/5। अब पहली तो निकल गई, दूसरी हरी निकालनी, हरी कितनी है? 2, कुल कितनी बची? 4, एक तो गई, निकल गई लाल, तो 2/4। तीसरी वापस लाल निकालनी है, तो लाल एक निकल चुकी है तो 2 बची, और कुल है वो 4 में से एक निकली तो 3। चौथी वापस अपने को हरी निकालनी है ना, क्योंकि लाल के बाद हरी आएगी। हरी 2 थी, उसमें एक निकल चुकी है तो 1 बची, और कुल जो नीचे है ना 3 में से 1 गई तो 2, और पांचवी लाल, एक लाल ही बची है और कुल भी 1 ही बची है तो 1/1। और उपयुक्त क्रम से गेंदें निकलने की प्रायिकता, तो सबका गुणा कर दो। ठीक है, ये समझ में आया। एक एक करके जब निकलेगा तब ये सी वाला फार्मूला नहीं चलेगा, इस तरह से हमें निकालना है। अगला प्रश्न है, ताश के पत्तों को अच्छी तरह से मिलाकर 4 खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांटे जाते हैं। अब 4 में बांटने हैं और बराबर बांटने हैं, तो 13-13 पत्ते चारों खिलाड़ियों के आएंगे। किसी विशिष्ट खिलाड़ी को चारों इक्के प्राप्त हो जाएं, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, पहले 13 पत्तों को छांटने के तरीके निकालने पड़ेंगे। 52 में से 13 छांटो, ठीक है ना। तो कुल 52 पत्तों में से 4 खिलाड़ियों में बराबर 13 पत्ते बांटने के तरीके 52C13। ठीक है, ये तो आ जाएगा नीचे कि 52 में से 13 छांटने। अब 13 जो एक खिलाड़ी को मिले हैं उसमें से अपने को हिसाब जमाना है। उस खिलाड़ी के 4 पत्ते इक्के होने चाहिए। तो कुल इक्के कितने हैं? 4। तो 4 इक्के में से 4 इक्के बांटने के तरीके 4C4। ठीक है, ये तो इक्के हो गए। अब 13 में से 4 तो इक्के आ गए, 9 पत्ते दूसरे आएंगे। और 9 पत्ते कितने में से आएंगे? 48 में से, क्योंकि 48 में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। 4 तो इक्के निकल गए, शेष बचे 48। 48 में से 9 छांटने के तरीके, शेष 48 पत्तों में से 9 पत्ते बांटने के तरीके 48C9। ठीक है, अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, है ना। विशिष्ट खिलाड़ी को 13 में से 4 इक्के मिल जाए, उसकी प्रायिकता तो नीचे तो आ जाएगा 52C13। ठीक है ना, ये 52C13 ये तो नीचे आएगा। ऊपर 13 का हिसाब करना है, इसमें 4 इक्के और 9 दूसरे, ये 4 इक्के और 9 दूसरे, इन दोनों का गुणा कर दिया और नीचे 52C13। इसको अपन सॉल्व करें। NCR का जो फार्मूला फैक्टोरियल N ओपन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N - R, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है। ताश के 4 पत्तों को बिना पुनर्स्थापन के बारी बारी से खींचा जाता है। ताश की एक गड्डी है, उसमें से बारी बारी से लिखा है, एक एक करके निकालना है और 4 पत्ते निकालने हैं। ठीक है, बारी बारी से खींचा जाता है 4 पत्तों को। इस बात की क्या संभावना है कि, अब इसके अंदर 3 प्रश्न हैं। पहला है चारों इक्के होंगे, दूसरा है चारों अलग अलग वर्गों, स्यूट्स 4 वर्ग होते हैं 13-13 के, अलग अलग वर्गों के होंगे, और तीसरा है चारों समान मूल्य के होंगे। जैसे एक 4 अंक का निकला तो बाकी भी 4 के ही निकलेंगे, एक इक्का निकला तो बाकी भी इक्के निकलेंगे, मतलब चारों सेम वैल्यू के होंगे। ऐसे ये 3 प्रश्न हैं। ये यहाँ कन्फर्म हो गया है। एक तो वापस गड्डी में नहीं डालना है, दूसरी बात एक एक करके निकालना है, मतलब वो सी वाला सिस्टम नहीं होगा। पहला कौन सा प्रश्न है? चारों इक्के होंगे, है ना। इक्के कितने? 4। पहला पत्ता निकाला, उसके इक्का निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहली बार इक्का निकलने की 4/52, है ना। अब दूसरी बार में वो पत्ता बाहर रख दिया, कुल हो गए 51, इक्के बचे 3। दूसरी बार इक्का निकले, उसकी प्रायिकता 3/51। तीसरी बार फिर इक्का निकले तो 2/50। कुल भी एक एक कम होता जा रहा है, इक्का भी एक एक कम होता जा रहा है। चौथी बार इक्का निकलने की प्रायिकता 1/49। अब अभिष्ट प्रायिकता, चारों इक्के होने की प्रायिकता, तो चारों का गुणा कर दिया। गुणा क्यों कर दिया? आश्रित घटना है, पहला है वो दूसरे को प्रभावित कर रहा है। स्वतंत्र और आश्रित घटनाओं में गुणन प्रमेय लागू होती है। चलिए, ये आंसर इसका। दूसरा प्रश्न है, वे चारों अलग अलग वर्गों के होंगे। 4 वर्ग कौन से हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था
एक तो चीड़ी के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, है ना। हुकुम का मतलब होता काला पान। इसके बाद लाल पान, जिसको केवल हम पान कह दें, हर्ट कह दें, उसके 13 पत्ते, और ईट डायमंड, उसके भी 13 पत्ते। ये 4 वर्ग हैं 13-13 के। तो पहला चारों अलग अलग वर्गों के होने चाहिए। अब पहला पत्ता हम जो निकाल रहे हैं ना, वो तो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो अनुकूल स्थितियां 52 हैं और कुल भी 52 हैं। तो 4 वर्ग के 13-13 पत्ते हैं। पहला पत्ता किसी वर्ग का निकल सकता है। पहला पत्ता किसी भी वर्ग का निकलने की प्रायिकता 52/52। पहला तो कोई भी निकल जाए, मान लो चलो चीड़ी का निकल गया। अब दूसरा पत्ता अन्य वर्ग, चारों अलग अलग वर्ग के निकालने, मान लो पहला है वो चीड़ी का निकला, अब चीड़ी के 13 हटा दो, अब 3 वर्ग के कितने बच्चे 39, और नीचे कुल कितने 51। क्यों? क्योंकि एक जो निकाला ना वो तो बाहर रख दिया, तो कुल तो एक एक कम होगा नीचे तो, लेकिन ऊपर है वो 13-13 कम होंगे, क्योंकि जिस वर्ग का निकल गया उस वर्ग के पूरे 13 पत्ते हटा देने पड़ते हैं। तो ये पहला तो किसी भी वर्ग का हो गया। अब पहला जो निकला उसके 13 पत्ते हटा दिए, बच्चे 3 वर्ग, अनुकूल स्थिति हो गई 39 ओपन 51। अब तीसरा पत्ता निकालना, ये जो भी निकला उसके फिर 13 हटा दो, बचे 26, 26/50, इसमें फिर 13 हटा दो तो 13/49। ठीक है, नीचे का जो कुल है वो तो एक एक कम होगा क्योंकि उस पत्ते को हमने बाहर रख दिया, लेकिन अलग वर्ग होना चाहिए और हर वर्ग के 13 हैं, इसलिए हम 13-13 पत्ते जो है ना ऊपर माइनस कर रहे हैं। अब अभिष्ट प्रायिकता क्या कि चारों अलग अलग वर्ग के होंगे, इन सब का हमने गुणा कर दिया क्योंकि ये भी आश्रित घटना है, ये इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चारों समान मूल्य के होंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रत्येक मूल्य के 4-4 पत्ते हैं, जैसे इक्का 4 हैं, 9 नंबर के 4 पत्ते हैं, 7 नंबर के 4 पत्ते हैं, रानी के 4 पत्ते, हर मूल्य के 4-4 पत्ते हैं, है ना। अब चारों समान मूल्य के होने चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन पहला पत्ता तो किसी भी मूल्य का हो सकता है ना। पहला पत्ता किसी भी मूल्य का निकल सकता है, तो पहला पत्ता निकलने की प्रायिकता 52/52, कोई सा भी पत्ता निकल सकता है। ठीक है, अब उस पत्ते को अपन बाहर रखते जा रहे हैं, नीचे का जो कुल है वो तो एक एक कम होगा, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू ध्यान रखो। जैसे पहला पत्ता निकला वो मान लो 4 नंबर का निकला, 4 नंबर का निकला, अब वो पत्ता तो बाहर रख दिया, कुल तो 51 हो गए, लेकिन अब 4 नंबर के शेष पत्ते कितने बचे, 4 में से 1 निकल गया, 3 ही बचे, तो 3/51। फिर तीसरा पत्ता फिर उसी मूल्य का निकालना है, तब 2 ही बचे उस मूल्य के, 2/50। चौथा पत्ता भी उसी मूल्य का निकालना है, तो 1/49। ये सारे इनका मल्टीप्लाई कर दो तो अभिष्ट प्रायिकता निकल जाएगी। ये ध्यान रखना, जब समान वर्ग के कहे तो ऊपर 13-13 हटाना है ना, और समान मूल्य का कहे तो ऊपर फर्स्ट पत्ता किसी भी मूल्य का होगा, लेकिन बाकी फिर 4 में से 1 निकल गया, 3 फिर 2 फिर 1, ये जरूर ध्यान रखना। ये कुछ हट के क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।